हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं जॉब लेटर की। तो जॉब लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, हम सब कुछ बात करने वाले हैं। और आपको मैं बिल्कुल कॉमन लाइन बता दूंगा, जहां पर बस आपको डिटेल ऐड करनी होगी और आपको जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। खुद से आपको कोई भी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। और 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको जो लेटर वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। ठीक है भाई, फॉर्मेट सबसे जरूरी होता है भाई, किस सीक्वेंस में हमें लिखना है, पहले क्या लिखना है उसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी, जो कि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको लिखना होता है किसके अंदर, जॉब लेटर के अंदर, सेंडर्स एड्रेस। क्या, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है तो उसका एड्रेस आ जाएगा सबसे पहले। तो अपना फुल एड्रेस लिखना और फिर सिटी और पिन कोड वगैरह पूरा लिखना होता है प्रॉपर तरीके से। तो मैक्सिमम आप 3 लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, जो एड्रेस आप लिखोगे, सेंडर एड्रेस को 3 लाइन में लिख लेना। ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद डेट लिखोगे। आप क्या लिखोगे भाई, डेट लिखोगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस किसका, जिसको आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, तो उसका रिसीवर्स एड्रेस आपको लिखना है। अब मान लो आप मैनेजर को लिख रहे हो उस कंपनी के, तो आप द मैनेजर करोगे। अगर एचआर के लिए, एचआर को लिख रहे हो तो द एचआर ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्कूल वगैरह में आप टीचर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो द प्रिंसिपल आप लिखोगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे द मैनेजर या द एचआर ऑफिसर या द प्रिंसिपल करके आपको उस कंपनी का नाम लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी। अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है उसके नीचे, वही सिटी एंड पिन कोड। तो ये ऐसे पूरा जो हो जाएगा अपना रिसीवर्स का एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में कैसे लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, स्टार्ट ऐसे ही करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और जो पोस्ट आपको, जिस पोस्ट के लिए आपको जॉब लेटर लिखने के लिए बोला गया आपके एग्जाम में, वो पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। क्या मेंशन कर देनी है, यहाँ पर आपको पोस्ट मेंशन कर देनी, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन आपको लिखना होता है, एक लाइन छोड़ के सर मैडम कर देना। ठीक है भाई। तो अगर आपको पता चल जाएगा एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से आपको सर मैडम जो लिखना है आप लिख देना। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद बिना लाइन छोड़े जो है आपको अपना पहला पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है। टोटल 3 पैराग्राफ में आपको ये लेटर कंप्लीट करना है। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ जो होता है बेसिकली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें आप थोड़ी डिटेल दे रहे होते हो कि भाई क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो। अगर मैनेजर को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, आप जॉब के लिए लिख रहे हो, तो आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो, पहला पैराग्राफ में आप यही बताओगे। समझ रहे हो। तो स्टार्ट कैसे करना है, बिल्कुल कॉमन लाइन है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको डिटेल ऐसे फिल कर देनी, जहां पर मैंने ये रेड रेड मार्क कर रखा है ना रेड से, तो वहां पर बस आपको डिटेल मेंशन कर देनी है। बाकी जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, हर जगह आपके चल जाएंगे। ठीक है। देखो, तो स्टार्ट ऐसे करना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन। अब एडवर्टाइजमेंट जो है किसी ना किसी में तो आया होगा। अगर आपने कहीं वेबसाइट से देखा है तो वेबसाइट का नाम लिखना है। अगर आपने कहीं न्यूज़पेपर से देखा है तो आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको एग्जाम में न्यूज़पेपर ही मिलता है कि आपने पर्टिकुलर यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट देखा है, और वहां पर आपको उसी का नाम लिख देना है। ठीक है ना, किस न्यूज़पेपर के बात यहाँ पर की गई है। मान लो कि हिंदुस्तान टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट देखा है तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिख देना है। ठीक है। डेटेड, अब यहाँ पर जो डेट आप ऊपर लिखोगे वो तो वो वाली डेट लिखोगे जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो डेटेड की बात करी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो डेट आएगी जिस दिन आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा था, जिस दिन वो उस अखबार में छपा था, है ना। तो यही लिखना है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, जो भी यहाँ पर आप डेट लिख देना। ठीक है। उसके बाद इतना कर दिया। उसके बाद लिखना है आपको आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, बिल्कुल कॉमन लाइन है, कोई अपनी तरफ से कुछ आपको लिखना ही नहीं है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, अब जो पोस्ट है, जो क्वेश्चन आपको बोली गई है उसको यहाँ पर लिख देना, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। ठीक है। ठीक है, कंपनी, स्कूल,
अब जिस प्रकार से आपकी पोस्ट है, ठीक है, अधिकतर आप इन तीनों में से आपका कोई ना कोई बात बन जाएगी, इन तीनों में से, ठीक है, समझ आ रहा है। ये तो हो गया पहले पैराग्राफ के लिए कंटेंट, ठीक है भाई। किस पैराग्राफ में जो जो लिखा है आपको यही एग्जाम में लिख के आना है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है राइट से, यहाँ पर आपको बस डिटेल्स मेंशन करने, जो कि आप कर लोगे क्वेश्चन पेपर से देख के। आगे चलें, अब आ जाओ पैराग्राफ 2, जिसमें आप क्या बताते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बताते हो, जहां पर बच्चों को खुद से थोड़ा सोच सोच के लिखना होता है, सेंटेंस बनाने होते हैं। बट टेंशन मतलब मैंने यहाँ पर आपका काम हल्का कर दिया है, मैंने खुद से आपके लिए सेंटेंस यहाँ पर बना दिए हैं, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, वो क्वालिफिकेशन ऐड करनी है अपनी तरफ से। जैसी पोस्ट है उसके रिलेटेड कुछ जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको बस यहाँ पर आपको लिख देना है। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे बॉक्स में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन करके सेक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर लिखा रहता है कि भाई 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये डिग्री होनी चाहिए, ये आपने करा हो, इंग्लिश कोर्स करा हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो बस कई बार तो एग्जाम ऐसे दे ही देते हैं, तो वही चीज आपको उठा के इस पैराग्राफ में लिख देना है। अगर नहीं भी दे रखा है ये सब सेक्शन आपको एग्जाम के अंदर, कोई बात नहीं है, पोस्ट देख लेना क्या है, टीचर के तो टीचर के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन लिख देना, ठीक है। कोई सीए के लिए आया है, कोई सीए की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बस यहाँ पर सीए के अकॉर्डिंग जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, बस आपका सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट ऐसे करना है, आई एम अ, ठीक है, आई एम अ डैश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई एम ए के बाद योर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आपको लिख देना है, विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना भाई आप कहाँ से पढ़े हो, ठीक है, कि भाई आप ग्रेजुएट हो, इस यूनिवर्सिटी आपने आपने पढ़ा है, विद जित आप मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, विद 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर आपको फील्ड का नाम लिख देना है कि किस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन है, समझ आ गया। उसके बाद आई हैव अ गुड कमांड ओवर, अब देखो यहाँ पर लिख दिया आई हैव अ गुड कमांड ओवर, अब आप यहाँ पर कोई स्किल मेंशन कर सकते हो। स्किल अब कौन सी लिखनी है, जैसी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल लिखनी है, इस सेंटेंस का यूज करके, आई हैव अ गुड कमांड ओवर, लाइक आपको लिख देना है भाई देखो कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एटसेट्रा। तो जैसी पोस्ट है उसके हिसाब से आपकी स्किल्स यहाँ पर आ जाएगी, और आपको ये सेंटेंस यूज करना है, समझ आ गया, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एंड हैव प्रीवियसली वर्कड विद, और आपने कहीं पिछली कंपनी में काम कर रखा है या किसी स्कूल के साथ काम कर रखा है, तो उसका नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो उस सेंटेंस का यूज करके, जो कि मेंशन करना होता है कि एंड हैव प्रीवियसली वर्कड विद, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। और लास्ट में ऐसे लिख देना है, आई बिलीव माई बैकग्राउंड एंड स्किल्स मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोजिशन या पोस्ट, ठीक है, कि मेरा जो स्किल्स है, मेरा जो बैकग्राउंड है, वो मेरे को सुटेबल बनाता है इस पोजीशन के लिए जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बताओ यहाँ पर आपने कुछ करा, आपको बस स्किल्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर देनी है बस, और आपका जो ये सेकंड पैराग्राफ है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ मैंने आपके लिए पहले आपको बना के दे दिया है, समझ रहे हो। अब आ जाओ थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में तो भाई आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सोचना भी नहीं है, ये बस जितना लिख रखा है ना इसको एज इट इज लिखिए आना, यहाँ पर तो कोई डिटेल्स ही फिल नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये तो मैंने रेड से हाईलाइट जो कर दिया है, ये बस ऐसे थोड़ा क्योंकि मेन वर्ड्स इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। बस थर्ड पैराग्राफ तो मान लो कि ऐसे उठाना है आपको, ऐसा पेस्ट कर देना, यहाँ पे तो कुछ वर्ड भी ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ जो होता है बेसिकली क्लोजिंग पैराग्राफ होता है, जहाँ पर आप पोलाइटली बहुत पोलाइटली एंडिंग कर रहे होते हो लेटर की। तो कैसे स्टार्ट करोगे उसको, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली to your organization. I shall be grateful if I am given an opportunity to serve you and prove my ability, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर क्या बोला गया है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली, और आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगा अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपकी सेवा करने के लिए, और मुझे अपनी एबिलिटी को प्रूफ करने के लिए, हाँ भाई मेरे अंदर कुछ एबिलिटी है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मदद कर सकती है। उसके बाद प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे बायोडेटा अटैच्ड हेयर विद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको ऐसे लास्ट में लिख देना है कि जो अपने रिज्यूमे जो
जॉब लेटर लिखोगे तो वहाँ पर आपको रिज्यूमे या बायोडेटा लिखना ही होता है, ठीक है, जिसको सीवी भी कह देते हैं, करिकुलम वीटी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट में को ये लाइन लिख देनी है कि प्लीज फाइंड माय रिज्यूमे बायोडेटा, कुछ भी एक वर्ड यूज करना, ठीक है, रिज्यूमे चाहिए कर लेना या बायोडेटा यूज कर लेना। अटैच्ड हेयर विद योर काइंड कंसिडरेशन, ताकि यह और कंसिडर कर सके भाई क्या क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर, ठीक है, कहाँ से कराए, तो ये सब चीजें पढ़ ले। उसके बाद एंडिंग ऐसे करनी है, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नेम आपको लिख देना है अपना। समझ आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर तुमने क्या खुद से कुछ लिखा? नहीं लिखा, हाँ लिखा ना, बस डिटेल्स मेंशन करिए और आपका पूरा जो लेटर है ये कंप्लीट हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रिज्यूमे भी लिखना है, ठीक है। तो रिज्यूमे आपको ऐसे ऊपर हेडिंग डालनी है, ठीक है, इसकी जगह आप ऐसे सीवी भी लिख सकते हो या आप बायोडेटा भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो बायोडेटा में आप क्या क्या चीज मेंशन करोगे, क्या क्या डिटेल्स आप मेंशन करोगे, देखो सबसे पहले नेम आप मेंशन करोगे, उसके बाद डीओ भी मेंशन करोगे, जेंडर, गार्जियन नेम आप मेंशन करना चाहो तो करो, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सपेक्टेड सैलरी जो आप चाहते हो, ठीक है, वहां से एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिख सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मस्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको हमारे कोर्स का नाम लिखना है जो आपने कर रखा है, किस बोर्ड से कर रखा है, यूनिवर्सिटी से कर रखा है, वो आपको लिखना है, कितने मार्क्स आपके आए, टोटल मार्क्स में से यहाँ पर टोटल मार्क्स आएंगे, और उस टोटल मार्क्स में से आपने कितने ऑब्टेंड करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 12th पास करी है, आपको तीनों लिखनी है, ठीक है, चार अगर आपके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है आपको सब लिखना है। तो मान लो सबसे पहले 12th का लिख दूं यहाँ पर, मैं तो लिख दूंगा यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई लिख दूंगा। 450 मार्क्स आए 500 में से, तो फिर उसके बाद 10th भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, हाँ, तो यहाँ पर वही सीबीएसई, ठीक है, 400 मार्क्स आए 500 में से, समझ रहे हो भाई। और वैसे आपको जो स्टार्टिंग करनी है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पहले दिखाना फर्स्ट नंबर पे, फिर उससे लो, फिर उससे लो, फिर उससे लो, ऐसे दिखाना, ठीक है। अगर मान लो कि ग्रेजुएट है बंदा, और नॉर्मल सी बात है कोई जॉब के लिए पोस्ट करेगा, अप्लाई करेगा, तो वहां पर उसकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पर्टिकुलर कोई डिप्लोमा चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको सबसे पहले, देन उसके बाद उससे लोएस्ट, उससे लोएस्ट, देन उससे लोएस्ट, ऐसे आपको पूरा करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स की जगह भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मार्क्स लिख के और यहाँ पर आप सीजीपीए भी कर सकते हो, ठीक है, सीजीपी वगैरह आती है ना, या परसेंटेज भी लिख सकते हो यहाँ पर, वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन बताना चाह रहे हो, या आपकी इच्छा आप ऐसे बताना चाह रहे हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो आपकी इच्छा है, आप ऐसे ही बता सकते हो। उसके बाद ये हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है कि भाई कितने ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। अगर क्वेश्चन में बोला कि भाई 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 साल यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद रेफरेंस, ठीक है, कि आप जो ये जॉब ले रहे हो किसी के रेफरेंस, आपको किसी के रेफरेंस से पता चला है क्या। कई बार क्या होता है, मान लो कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर एक बंदे की जरूरत है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, और किसी बंदे को जॉब की नीड भी है ना, तो वो मैं उसको बता दूंगा, तो वो मेरे रेफरेंस से क्या कर रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, तो वो मेरे रेफरेंस से क्या कर रहा है, जॉब करने आ रहा है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो रेफरेंस यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आपको और कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप नेशनलिटी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये नागरिकता कहाँ की है आपकी, तो नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपको मेंशन कर देनी है। तो ये बेसिक होता है, ठीक है, जो आपको रिज्यूमे में फिल करना होता है। समझ आया भाई, कोई डाउट तो नहीं रहे। अब मैं आपको टेलीग्राम पे क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा मैं, कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, किस किस के, यही लेटर के, इनविटेशन के, इनविटेशन के, ठीक है, और नोटिस के। ज्वाइन हो जाना, अगर ज्वाइन नहीं हो तो उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना। और आप भेजना चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है, अगर मैं चेक भी कर दूंगा। समझ रहे हो भाई।
तो आप इसे कर लेना टेलीग्राम पे। मैं भी आपको जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उसके कुछ ही टाइम बाद मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, वहां पे आप कर लेना। समझ आ गया भाई? तो यहाँ पर आपका जॉब लेटर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।